ओके, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं, कोई भी नए व्यक्ति को अगर आप ये बिजनेस दिखाते हैं और फाइनली क्लोजिंग वगैरह होने के बाद आपने फॉर्म उनका फिलअप किया है, अभी आपको उनको ऑनलाइन लॉगिन करना है उनका। और कोशिश ये कीजिए कि उनके हाथ से ही लॉगिन कीजिए। तो हम सीखते हैं किस प्रकार से हम लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्रोम में जाएंगे, और क्रोम में जाने के बाद में हमारा साइट है MILifestylemarketing.com। इस साइट पे जाने के बाद इस प्रकार से फ्रंट पेज आपके सामने ओपन होता है। और फ्रंट पेज ओपन होने के बाद आप यहाँ देखेंगे साइन इन, लॉग इन, और लॉगिन के बगल में है साइन अप करें, है ना। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म आपके समक्ष, आपके सामने आ जाएगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर लॉगिन करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे पर्सनल डिटेल्स में पहला ही कॉलम है स्पॉन्सर। मतलब जिस व्यक्ति के पोजीशन के नीचे आपको लॉगिन करना है वो आपको स्पॉन्सर आईडी लगेंगी। अभी स्पॉन्सर आईडी ये आपके ट्री से आपको निकालना पड़ता है, लेकिन आज हम थोड़ा लाइव सीखने वाले हैं। वो ट्री कैसे, ट्री में से आईडी कैसे निकालना वो भी हम बाद में सीख लेंगे। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि आपने आईडी निकाल चुके हैं। और आईडी निकालने के बाद अभी हम समझेंगे कि लॉगिन कैसे करें। तो आपके सामने मैं एक स्पॉन्सर आईडी एग्जाम्पल के स्वरूप लेता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा। हाँ जी, आ गई आईडी। सर फिर से बताओ बोलिए। ये रिकॉर्ड हो रहा है, टेंशन मत लो आप। कंपनी का फिर शुरू होने का है हमारा बताना। तो ओके। स्पॉन्सर आईडी कहाँ से आएंगी वो भी मैं ये पेज होने के बाद, मतलब पूरा फाइनल लॉगिन होने के बाद मैं दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ से आप समझ लीजिए। तो स्पॉन्सर आईडी कि आपके ही टीम में से, आपके ही जो टीम बनी है उसमें से ही आप निकाल लेते हो। तो मैं एक स्पॉन्सर आईडी लेता हूँ जिनके नीचे मुझे एक नया फ्रेश आईडी पाया लॉगिन करना है। 4230246122, एक स्पॉन्सर आईडी है जिनके नीचे मुझे लॉगिन करना है। जैसा मैंने स्पॉन्सर का आईडी लिख लिया है, 10 नंबर का रहेगा। पोजीशन में ORG1 आप क्लिक करेंगे। तो मैंने ORG1 क्लिक कर लिया। अब जिनका लॉगिन करना है, आप ORG1 और ORG2 सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कौन से पोजीशन में लगाना है, डिपेंड आपको किस जगह स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है। मतलब नई आईडी जो आप लगा रहे हैं, आपके इनकम वाले साइड में लगा रहे हो या पावर वाले साइड में लगा रहे हो। तो मैंने ORG1 सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में जिस व्यक्ति का लॉगिन करना है उसका फॉर्म मेरे सामने है, जो मैं फिल करूंगा आपके सामने। इनका नाम है आरती रमेश कारपाते। तो आप आरती का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी ले सकते हैं, या फिर मैंने आरती आर कारपाते किया है, ये भी चलेगा। इनका एड्रेस जो है वो जहाँ पे वो रहते हैं, मैंने वो, मतलब उन्होंने मुझे एड्रेस वो दिया है तो मैं वो फिल करूंगा। माता नगर मन। ये डिटेल्स हम फिल कर रहे हैं। ओके। जेंडर में वो फीमेल है। सिटी में नागपुर। हाँ, पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड समझ लीजिए
नहीं दिए हैं तो भी आप पैन कार्ड का जो सीक्वेंस होता है, उनका पैन कार्ड फिलहाल में बना नहीं है, तो पैन कार्ड का जो सीक्वेंस होता है उस पैन कार्ड के सीक्वेंस के अनुसार आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं। मतलब पहले कैपिटल वर्ड्स, 5 कैपिटल मतलब अल्फाबेट्स होते हैं, फिर 4 न्यूमेरिक्स होते हैं, उसके बाद में एक और कैपिटल होता है। ये पैन कार्ड का थीम होता है, तो मैंने वो डाल दिया। जैसा आप पैन कार्ड कंपनी को भेजेंगे केवाईसी के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये हट जाएगा, नया पैन कार्ड जो आपका रहता है उनका जो रहेगा वो ऐड कर देगा कंपनी। मैंने स्टेट में महाराष्ट्र सिलेक्ट करेंगे, जैसे महाराष्ट्र के है। उसके बाद में इनका डेट ऑफ बर्थ में इनका है 9/7/1996। 1996। 1996 मैंने पहले ईयर आपने कर लिया, उसके बाद में है उनका मंथ, 7वां महीना है, और 9 तारीख उनका, 9/7/1996 उनका डेट ऑफ बर्थ है। पिन कोड है 441108। ईमेल आईडी है आकाश, आकाशदीप 10। ईमेल आईडी डालना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यूजर नेम में बहुत सारे लोग कुछ भी डाल देते हैं। यूजर नेम समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल समझिए, जो भी आगे वाले व्यक्ति का नाम है, जैसा इनका नाम है आरती, और उनके फादर का फर्स्ट वर्ड में डाल सकता हूँ आरती, RKP, और उनका 96, मतलब आरती का नाम, उसका फिलहाल में फादर का फर्स्ट वर्ड R डाला मैंने, और सरनेम का फर्स्ट वर्ड K, और उनका बर्थ ईयर का 96। इस प्रकार से अगर मैंने डाल दिया, अगर ये ऑलरेडी किसी ने लिया है यूजर नेम, तो यहाँ पे ऑलरेडी है ऐसा बताएगा, लेकिन ये किसी ने क्रिएट नहीं किया है तो हम नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाते हैं। मोबाइल नंबर 96651742। देखिए मोबाइल नंबर के नीचे इसमें लिख के आता है, इज दिस योर व्हाट्सअप नंबर, तो इस पे आप क्लिक कर लेंगे तो दोनों में सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। पासवर्ड ध्यान में रखिए हमेशा, YUM LIVE123, YUM LIVE123 ये कैपिटल में लिखिए, YUM LIVE123। इस प्रकार से ये हो गया इनका पर्सनल डिटेल्स फिल करके, है ना। अभी आगे जाते हैं तो बैंक डिटेल्स में कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भरने के बाद में भी हमें बैंक का पासबुक या चेक का कैंसल चेक में भेजना ही होता है, आप नहीं फिलअप करोगे तो भी चलेगा। फिर आते हैं नॉमिनी में। तो नॉमिनी में उनका हस्बैंड का नाम है आकाशदीप गेडाम। इनके शादी के पहले के डॉक्यूमेंट से आईडी लगा रहे, लेकिन आप नॉमिनी में उनके हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं। उनका एज है 30। इस प्रकार से आप नीचे आएंगे, टर्म्स एंड कंडीशन वाले कॉलम में आप थोड़ा नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ दो छोटे छोटे से डब्बे हैं, सर स्क्वेयर्स है, उसमें आप क्लिक कर देंगे कि ये 18 साल के ऊपर के हैं, और इनको सारे टर्म्स एंड पॉलिसीज जो साइट में दी गए हैं उससे वो समझते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं उनके सिग्नेचर के लिए। सिग्नेचर में जो हमने लॉगिन में नाम लिखा था, आरती, आरती आर कर पाते, राइट। इस प्रकार से सिग्नेचर में सेम जो आपने मेन नाम जो लिखा था वही नाम इस पे फिल करना होता है। और नीचे ये कैप्चा है, नंबर्स है, 5 नंबर्स, ये वेरीफाई करने के लिए होते हैं। जैसा आप वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कंफर्मेशन पे जाएगा कि आपने जो डिटेल्स है उसको एक बार आप और क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं कर लेता हूँ, नेम है आरती आर करपाते, यही एक मेन चीज होती है।
बाकी आप एडिट कर सकते हो, ये नाम का सिर्फ बड़ा होता है कि आप नाम सही होना चाहिए। बाकी बस इतना सा डिटेल्स है। फिर मैं इसमें एडिट, कुछ भी मिस्टेक हुई तो एडिट कर सकते हो, नहीं है तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आईडी लॉगिन हो जाती है। हो गई आईडी लॉगिन, राइट। अब यहाँ से सिंपल समझिए, अभी हम हर किसी के ट्राई कोड लगाते, ध्यान से समझना। अभी ट्राई कोड लगाते तो फिर से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। देखिए इसको थोड़ा जूम करता हूँ आपको दिखे इसीलिए, या फिर आप कागज पे निकाल के भी ले सकते हो जो सब कंफर्टेबल हो। ये 10 जो नया आईडी बना है, यही एक मेन स्पॉन्सर रहेगा। मतलब ट्राइकोड लगाने के लिए मेन आईडी ये बन गई इनकी, और इसी के नीचे ORG1 ORG2 हम क्रिएट करेंगे। तो मैंने ये आईडी कॉपी कर लिया है, और इन्हीं के अभी हम ORG1 ORG2 बोले तो आरती करपाते का हम लोग अभी ट्राइकोड बना रहे हैं। तो मैंने आईडी को कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद में कुछ करना नहीं है, बैक जाना है। मतलब पेज पे बैक जाना है, फिर से डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से 2 बार क्लिक करूंगा तो मेन फिर से उसी पेज पे आ जाऊंगा जहाँ पे आरती कारपत का डिटेल डाला हुआ है। तो मुझे कुछ करना नहीं, जहाँ पे स्पॉन्सर है वो स्पॉन्सर पुराने वाले हटा दूंगा, और जो नया आईडी बना है वो मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। और ORG1 सेम रखना है, क्योंकि अभी आरती कारपते का हम ORG1 ओपन कर रहे हैं। सेम। तो इसमें क्या नया डिटेल फिल करना पड़ेगा, तो उनका नेम सेम रहेगा, एड्रेस सेम रहेगा, पैन सेम रहेगा, सारा चीज सेम रहेगा। सिर्फ एक चीज चेंज करना पड़ेगा, वो है ये यूजर नेम में जो 9, मतलब ये एक तो भी नाम या नंबर अलग होना चाहिए, तभी यूजर नेम एक्सेस हो जाएगा। तो मैं 96 के बजाय 97 कर देता हूँ। आपको पासवर्ड फिल करना पड़ेगा, M life 123, M life 123, इस प्रकार से। बाकी जैसा का वैसा रहेगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वेरिफिकेशन कोड आप फिर से डाल दीजिए, 31,586, कंटिन्यू कर दीजिए। मतलब पहला आईडी मारने के बाद दूसरा आईडी मारना, लगाना, ये विद इन अ सेकंड वाला काम है। अभी ये आईडी को आपको कॉपी करना नहीं है, जो ऑलरेडी आपने मेन आईडी किया है उसी मेन आईडी का ही हमें अभी ब्रांच 2 ओपन करना है। तो ये इनका ORG1 का आईडी जनरेट हो चुका है। फिर से हम बैक जाएंगे, 2 बार क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो स्पॉन्सर है वो सेम रहेगा, क्योंकि मेन आईडी का हम अभी ORG2 ओपन करने वाले हैं। यहाँ पे ORG2 सिलेक्ट कर देंगे। सेम यूजर नेम में और एक नंबर कोई तो भी चेंज करेंगे, यहाँ पे 98 डाल दिया मैंने, और पासवर्ड डाल दूंगा M life123, और कंफर्मेशन M life123। इस अनुसार सारी चीजें सेम रहेंगी, सिग्नेचर भी सेम रहेगा, वेरिफिकेशन कोड फिर से सेम ही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। वो डाल दिया, कंटिन्यू किया। कुछ तो मिस्टेक हुआ है इसलिए रिपोर्ट आई। तो M life 123, M life 123। ओके, तो नया कोड आ गया। इनवैलिड स्पॉन्सर आईडी रजिस्ट्रेशन, स्पॉन्सर आईडी इसको हटा के कम होने 0, 0, 4, 6, राइट। तो देखिए ये अभी ORG2 में हो रहा है। स्पॉन्सर नेम आरती कारपाते, और इसका ORG2, मेन आईडी का ORG2 सिलेक्ट किए। इनका ट्राई कोड जैसा मैं यहाँ पे रजिस्टर कर दूंगा, इनका ट्राई कोड बन चुका रहेगा अभी। तो इस प्रकार से इनका ट्राई कोड बन गया। अभी इनको हमें चेक करना है। तो देखिए हमने पहला आईडी को कॉपी करके रखा था, मैं उसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और इनका पासवर्ड M life 123, ये कैप्चा रहेगा 59214।
जैसा कंटिन्यू करेंगे तो इनका आईडी ओपन हो जाएगा। जब फर्स्ट टाइम आईडी ओपन करते हैं तो जो हमने व्हाट्सअप नंबर दिया है उसको वेरीफाई करता है कि आने वाले टाइम पे जो भी आपको अपडेट्स रहेंगे वो व्हाट्सअप पे ही आएंगे, आपके सेल्फ रिपर्चेस की वजह से, रिपर्चेस से लेके सारी चीज़ों के लिए। इसीलिए एक बार आपको इस पे ओटीपी आएगा इसी नंबर पे, तो ये नंबर हमारे पास है नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूटर का है उसी को जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं ये जीनोलॉजी में, ट्री व्यू में चेक करके इनका ट्राइकोड बना के नहीं बना। ये देखिए आरती, और इसका ORG 1 में भी आरती ही दिखेगा हमें, जो भी हम लोगों ने नया आईडी बनाए, और ORG 2 में भी आरती ही दिखेगा। देखिए इस प्रकार से इनके ट्राई कोड हम लोगों ने क्रिएट कर चुके हैं। तो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ स्टॉप करता हूँ।